हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी अनिवार्य के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में परीक्षा 2022 के लिए। तो यहाँ पर हम प्रश्न लेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपके टोटल 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, उसमें से 2 शब्द शक्तियों के बीच में अंतर पूछा है। उत्तर है, लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। ध्यान रखिए, लक्षणों के आधार पर जहाँ पर हम किसी शब्द का अर्थ पता लगाते हैं तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी परे अर्थ ग्रहण किया जाता है। जहाँ पर न तो मुख्य अर्थ का पता चल रहा हो और न ही लक्षणों के आधार पर उससे भी अलग कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा हो, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। दूसरा प्रश्न है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो उसका उत्तर यह है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। सिंपल सा शाब्दिक अर्थ में तो यही है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, और डिटेल में हम अलग वीडियो में, अलंकार वाले वीडियो में पढ़ेंगे इसे। तीसरा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग के आधार पर सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत और उनके सहयोगी कर्मचारियों के परस्पर संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको बताना है कि इनके संबंध कैसे थे। उत्तर है, यशोधर पंत और उनके सहयोगी कर्मचारियों के परस्पर संबंध इस प्रकार हैं। यशोधर बाबू अपने मात हाथों से दफ्तर में एक दूरी बनाकर रखते थे। वे स्वयं 5:30 बजे तक दफ्तर में बैठते थे, पर हल्की चुटीली बात करके बाबुओं से दिन भर की कटुता को हल्का करते थे। तो जाते जाते सबको खुश करके जाते थे दफ्तर से। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है, ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सीधा सीधा लिखना है शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए अगला 5वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के बच्चों के व्यवहार की किस प्रवृत्ति को उचित नहीं कहा जा सकता है? ध्यान रखिए, उचित नहीं कहने वाली कौन सी प्रवृत्ति थी यशोधर बाबू के बच्चों में? तो इसका उत्तर है कि बच्चों द्वारा पिता की उपेक्षा और अपमान करने की प्रवृत्ति को आपत्तिजनक व्यवहार कहा जा सकता है। यानी बच्चों की इस प्रवृत्ति को जो है उचित नहीं ठहरा सकते हम। छठा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पाठ के यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर है कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को मानते हैं, उन्हें आधुनिक पहनावे, पश्चिमी जीवन शैली तथा रहन सहन से नफरत है, अतः वे समय के साथ ढल सकने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार का लक्षण बताइए। ध्यान रहिए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पूछा है। तो जहाँ काव्य में एक वर्ण या अनेक वर्णों की एक बार या अनेक बार क्रम सहित आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान से वापस देखिएगा, रटना नहीं है, समझना है कि जब कभी काव्य में एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो रही हो या फिर अनेक वर्णों की अगर आवृत्ति हो रही हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसका क्रम रहता है, क्रम सहित आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे हम इसका उदाहरण भी देखेंगे, अनुप्रास वाले टॉपिक में हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। अगला 8वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है? उत्तर है, इस कहानी की मूल संवेदना पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को माना जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो पाश्चात्य शैली का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कहानी की मूल संवेदना जो है वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। 9वां प्रश्न है, क्या पीढ़ी के अंतराल को सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है? कहानीकार ने सिल्वर वेडिंग को आधार बनाकर 2 पीढ़ियों के विचार भेद का चित्रण किया है। दोनों का यह मतभेद विभिन्न अवसरों पर प्रकट हुआ है, अतः पीढ़ी अंतराल को कहानी की मूल संवेदना मानना अनुचित नहीं है। मतलब काफ़ी हद तक पीढ़ी का जो अंतराल है ना, जनरेशन गैप जिसे हम कहते हैं, तो ये भी काफ़ी हद तक जो है वो इसमें देखा जा सकता है। 10वां प्रश्न है,
यमक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है कि जहाँ एक या अनेक शब्दों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो। ध्यान रखिए, अब यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, वर्णों की आवृत्ति नहीं हो रही है। ओके, तो जहाँ पर एक या अनेक शब्दों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, प्रत्येक बार जो शब्द की आवृत्ति होती है उसका अर्थ अभिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर देखिए, सारंग ने सारंग गयो सारंग बोल्यो आई, जो सारंग मुखते कहे मुख को सारंग जाई। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सारंग शब्द की अनेक बार आवृत्ति हुई है, बिल्कुल हुई है ना। देखिए यहाँ से सारंग ने सारंग गयो सारंग बोल्यो आई, तो सारंग शब्द की 3 बार तो पहली लाइन में आवृत्ति हुई है, और फिर अगली वाली दूसरी लाइन में जो सारंग मुखते कहे मुख को सारंग जाई, तो 2 बार यहाँ पर टोटल 5 बार आवृत्ति हुई है। और इसके अर्थ भी जो है वो भिन्न भिन्न है क्रमशः। पहली बार जो सारंग आया है तो यहाँ पर इसका अर्थ है मोर, दूसरी बार सारंग का अर्थ यहाँ पर देखिए है सर्प, और फिर उसके बाद तीसरी बार जो सारंग आया है इसका अर्थ है बादल। अगली बार वापस फिर यहाँ पर देखिए चौथी बार जो आया है इसका जो है वो अर्थ है बोली या फिर ध्वनि। तो इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, मतलब एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो रही है और उस आवृत्ति में प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ जो है वो भिन्न है। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू और उनके बच्चों का आपस में कैसा व्यवहार था, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। तो यशोधर बाबू का व्यवहार अपने बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण नहीं है ना। बात बात में आपने देखा कि वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो उनके बच्चों का व्यवहार भी उनके प्रति आदर का नहीं है, मतलब बच्चों का अपने पिता के प्रति और पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक व्यवहार नहीं है। 12वां प्रश्न है, दफ्तर से जाते समय यशोधर बाबू क्या करते थे दफ्तर से जाते वक्त। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार रहेगा कि दफ्तर से जाते समय यशोधर बाबू अपने जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कहकर दिन भर के शुष्क व्यवहार को हल्का फुल्का बनाने की चेष्टा करते हैं। तो जाते जाते वातावरण को अच्छा बना करके जाते हैं। 13वां प्रश्न है, किशनदा ने यशोधर बाबू की किस प्रकार की सहायता की थी। किशनदा की बात हो रही है। यशोधर बाबू को उन्होंने अपने क्वार्टर में आश्रय दिया था। जब यशोधर बाबू पहली बार वहाँ पर आए थे शहर में, तो अपने क्वार्टर में उन्हें ठहराया था। उन्हें सभी की रसोई बनाने का काम सौंपा, मतलब कि अपने यहाँ पर ठहरा करके उन्हें कोई न कोई काम दे दिया। अपने पास से 50 रुपये देकर घर भिजवाया उनको, और बाद में नौकरी लगवा कर घर बसा रहने के योग्य बनाकर अपने यहाँ से उनको भेजा। तो ये जो है वो आज का हमारा एक वीडियो था, जिसमें हमने विभिन्न चैप्टरों से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो लिए हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में भी मिलते रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन, वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।